तो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है कि a coil has resistance 30 ohm and inductive reactance 20 ohm at 50 hertz frequency if an AC source of 200 volt 100 hertz is connected across the coil. The current in the coil will be what? Okay. So इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट हो जाएगा दैट इज एसी सर्किट्स, एसी सर्किट्स, ठीक है। और मोर प्रिसाइसली यहाँ पर एलआर सर्किट का बात हो रहा है, ठीक है। सो एलआर सर्किट, एल आर सर्किट, ठीक है। तो एलआर सर्किट कैसा होता है? एक रेजिस्टेंस रहता है आर एंड एक इंडक्टर रहता है, जिसका इंडक्टेंस मान लेते हैं एल, ठीक है। और उसके साथ एक एसी सोर्स कनेक्टेड होता है, ठीक है। एक एसी सोर्स कनेक्टेड होता है, ठीक है। दिस इज आर, दिस इज एल, ठीक है। नाउ इस केस में टोटल एलआर सर्किट के केस में टोटल रिएक्टेंस जेड क्या होता है? टोटल रिएक्टेंस जेड होता है रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ठीक है। एक्सएल क्या है? एक्सएल इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। एंड हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है कि आर इज आर इज 30 ओम, inductive reactance XL in the first case is what? 20 ohm, 20 ohm। अब जब ओमेगा, सॉरी फ्रीक्वेंसी, ये कब है? जब फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, ठीक है। दिस इज फर्स्ट केस। सेकेंड केस में क्या बोला गया है कि जब हमारा वी आर एम एस हमारा जब 200 वोल्ट हो जाएगा एंड फ्रीक्वेंसी दैट इज एफ डैश जब 100 हर्ट्ज हो जाएगा, तब हमें क्या फाइंड करना होगा? द करंट थ्रू द कॉइल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? करंट हम जानते हैं, करंट होता है आई इज इक्वल टू, दैट इज आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस बाई टोटल रिएक्टेंस दैट इज जेड, ठीक है। तो यहाँ पर आर तो गिवन है, हमें एल फाइंड करना होगा। तो क्या करेंगे? पहले केस में जो डेटा गिवन है वहां से हम एल फाइंड कर लेंगे। सो एक्सएल, एक्सएल क्या होता है? एक्सएल होता है ओमेगा एल, ठीक है। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई, तो ये हो जाता है 2 पाई, 2 पाई इंटू एफ इंटू एल, ठीक है। एल इज द रिएक्टेंस एंड एक्सएल हमें गिवन है 20 ओम, ठीक है। तो 20 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, पहले केस में फ्रीक्वेंसी था 50 हर्ट्ज, तो 2 पाई इंटू 50 इंटू एल, तो यहाँ से एल आ जाएगा। एल एल कितना आएगा? 1/1/5 पाई हेनरी, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया? इंडक्टेंस निकल के आ गया, ठीक है। सो हमें फाइंड करना होगा व्हाट इज द करंट इन द कॉइल। सो करंट क्या है? करंट इज आई आर एम एस इज इक्वल एम एस, दैट इज 200 डिवाइडेड बाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जेड फाइंड करना होगा, जेड डैश बोल देते हैं, ठीक है। सेकेंड केस में हमारा क्या हो रहा है? फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, ठीक है। सो इस केस में, सेकेंड केस में ओमेगा एल डैश दैट इज इंडक्टेंस का इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल, सो 2 पाई इंटू एफ डैश इंटू एल, एल तो सेम रहेगा, ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 100 इंटू एल, दैट इज 1/5 पाई, ठीक है। तो यहाँ से एक्स एल डैश हो जाएगा हमारा 40 ओम, ठीक है। तो यहाँ से टोटल रिएक्टेंस जेड डैश क्या हो जाएगा? दैट इज रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल डैश स्क्वायर, एक्स एल डैश स्क्वायर, आर तो सेम था, दैट इज 30 ओम। सो 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, ये हो जाता है 50 ओम, ठीक है। तो हमारा टोटल इंडक्टिव रिएक्टेंस इन द सेकेंड केस आ गया 50 ओम। सो आई आर एम एस हो जाएगा हमारा V, दैट इज 200, 200 डिवाइडेड बाई 50 विच इज इक्वल टू 4 एम्पियर, ठीक है। तो हमारा करंट हो जाएगा 4 एम्पियर। सो ऑप्शन नंबर इज और करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड इट।